हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का ट्रीटमेंट, जो आपका यूज होगा चैप्टर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसकी जो एडजस्टमेंट है ये चारों चैप्टर में आती है और चारों में ट्रीटमेंट इसका सेम है। लेकिन बहुत बच्चों को इसकी बड़ी दिक्कत होती है, इसमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं और आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा। जिनका 11th का बेस कमजोर है उनको भी ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, बेस कमजोर है उसके बाद में ये टॉपिक समझ में अच्छे से आएगा। तो आप बस पूरा वीडियो देखिए और जहां दिक्कत हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है। इसका नेचर है लायबिलिटी। प्रोविजन का नेचर है लायबिलिटी। होता क्या ये, जो हम प्रोविजन बनाते हैं डेटर के ऊपर, नाम है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। यानी प्रोविजन मींस अरेंजमेंट, जो पैसा हमारा डूब सकता है। डाउटफुल डेट मींस जो पैसा हमारा डूब सकता है। अगर मान लीजिए मेरे डेटर हैं 1 लाख रुपए के और मुझे लगता है मेरे 5,000 रुपए डूब सकते हैं, डूबे हुए पैसे को बोलते हैं बैड डेट। तो अगर मुझे लगता है मेरे 5,000 रुपए डूब सकते हैं तो मैं पहले से उसके लिए अरेंजमेंट कर लूंगा, जिसे बोलूंगा प्रोविजन। तो मैंने पहले ही अपने प्रॉफिट लॉस से 5,000 रुपए कम कर लिए, यानी 5,000 रुपए का प्रोविजन बना दिया कि अगर फ्यूचर में ये डूब भी गए तो इस 5,000 रुपए के लॉस को मैं प्रोविजन से एडजस्ट कर लूंगा। यानी अलग से मुझे लॉस रिकॉर्ड करने की लोड नहीं है, मेरा ऑलरेडी लॉस पहले से मैंने बुक कर रखा है, उससे सेट ऑफ कर लूंगा। तो यह है सिंपल मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। और क्यों बनाते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एंट्री क्या होती है। सबसे पहले आप देखिए पूरा ऑर्डर क्या होता है काम करने का। सबसे पहले आपकी होगी बैड डेट्स। बैड डेट्स जब आपकी होगी तो बैड डेट की जर्नल एंट्री क्या होती है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। बैड डेट की एंट्री तो आप यही करोगे। बैड डेट की एंट्री में आपका कोई चेंज नहीं आएगा, बैड डेट की एंट्री आपकी यही होगी। फिर आपका जो बैड डेट था, अब बैड डेट के लिए अगर आपने प्रोविजन बना रखा है, नहीं बनाया तो ये लॉस हो गया, इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको प्रॉफिट लॉस में या रिवोल्यूशन अकाउंट में। क्योंकि हमारा चैप्टर 4, 5, 6, 7 जो है जिसमें रिवोल्यूशन अकाउंट आता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन रेशियो में, तो वहां पे आप इसे रिकॉर्ड करोगे रिवोल्यूशन में। लेकिन अगर आपने प्रोविजन बना रखा है बैड डेट के लिए, तो जितना भी आपका बैड डेट हुआ है इसको आप सेट ऑफ कर दोगे। सेट ऑफ बैड डेट किसके साथ सेट ऑफ करोगे? विद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। जो भी आपका बैड डेट था और अगर आपके पास प्रोविजन है तो जितना भी आपका बैड डेट है उस पैसे को आप प्रोविजन के साथ एडजस्ट कर दोगे। क्या एंट्री बनेगी? देखिए प्रोविजन लायबिलिटी है, लायबिलिटी जब आप खत्म करोगे, यूज करोगे तो लायबिलिटी हो जाएगी कम, तो प्रोविजन हो जाएगा डेबिट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट। और बैड डेट पैदा हुआ डेबिट से, तो ये जब खत्म होगा तो हो जाएगा क्रेडिट। यानी ये बैड डेट का लॉस आपने एडजस्ट कर दिया प्रोविजन के साथ, तो दूसरी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन टू बैड डेट्स। तो ये होता है बैड डेट का सेट ऑफ प्रोविजन के साथ, अगर आपने पहले से प्रोविजन बना रखा था तो। अब बात आती है अगर आपको नया प्रोविजन बनाना है, तो जो नया प्रोविजन बनाओगे उसकी एंट्री क्या होगी? तो जो नया प्रोविजन आपका बनेगा, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविजन। जो आप नया प्रोविजन बनाओगे, अगर पुराना प्रोविजन आपका खत्म हो जाता है तो उसकी एंट्री होगी आपकी। वैसे प्रोविजन बनता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू, लेकिन जो आपके चैप्टर है रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ ऑफ ए पार्टनर या चेंज इन रेशियो, इसमें आपका काम होता है रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू। यहां पे आप प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करते हो। तो रिवोल्यूशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। रिवोल्यूशन अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। और प्रोविजन लायबिलिटी है, जब आप प्रोविजन बनाओगे तो लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी आपकी क्रेडिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो इस तरीके से प्रोविजन और बैड डेट का आपस में एंट्री के साथ एडजस्टमेंट होती है। सबसे पहले आप रिकॉर्ड करोगे बैड डेट को। अगर बैड डेट के लिए प्रोविजन था तो बैड डेट एडजस्ट हो जाएगी प्रोविजन के साथ,
और अगर प्रोविजन नहीं था तो पूरी की पूरी बैड डेट आपकी लॉस है जो आप दिखाओगे रिवोल्यूशन अकाउंट में। ये हम कैसे करेंगे अभी हम देखेंगे, मैंने एक केस लिखा हुआ है, मैं आपको समझाऊंगा उसके थ्रू। और फिर नया प्रोविजन बनाने की एंट्री आपकी रिवोल्यूशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। तो ये तो आपको होता है जनरल एंट्री का ट्रीटमेंट। अब देखिए मैंने आपका केस लिखा है जो आपको एडजस्टमेंट दिक्कत देती है या फिर तकलीफ देती है। देखिए मैंने यहां पे लिखा है केस 1, ये आपकी बैलेंस शीट है। डेटर है बैलेंस शीट में 50,000 रुपए का और प्रोविजन ऑलरेडी कितने का है, 2 का। लेस करके दिखा दिया 48। देखिए प्रोविजन को डेटर से लेस करके दिखाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि डेटर 48 के हैं, डेटर 50 के ही हैं, प्रोविजन 2 का अलग है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें प्रोविजन को डेटर के साथ लेस करके दिखाया जाता है। तो चलिए अब मैं यहां पे लिखता हूं एडजस्टमेंट जो आपको क्वेश्चन में गिवन होती है। मान लीजिए आपको लिखा है बैड डेट्स ₹500 और बोल देंगे क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑन डेटर्स एट द रेट, मान लीजिए 10%। ये आपकी हो गई एडजस्टमेंट। बोल रहे हैं आपके 500 रुपए डूब चुके हैं और आपको प्रोविजन बनाना है डेटर का 10%। तो देखिए सबसे पहले आपकी बेड डेट कितनी है, 500, प्रोविजन कितना है, 2000। तो सबसे पहले आप एंट्री करोगे बेड डेट को रिकॉर्ड करने की। तो बेड डेट को रिकॉर्ड करने की एंट्री हो गई आपकी, 500 रुपए का डेटर डूब गया आपका, तो 500 बेड डेट और 500 से आपका डेटर भी कम हो गया। अब आपके पास ऑलरेडी पुराना प्रोविजन है, अब आपके पास ऑलरेडी पुराना प्रोविजन है। पुराना प्रोविजन है 2000 रुपए और बेड डेट है 500, यानी बेड डेट कम है, प्रोविजन ज्यादा है। तो आप बेड डेट को प्रोविजन के साथ एडजस्ट कर दोगे, यानी अलग से आपका कोई लॉस नहीं हुआ। तो ये आपका एडजस्टमेंट हो गई 500 और 500। एंट्री बन गई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स अकाउंट। अब आपको बोला है प्रोविजन बनाना है 10% डेटर का। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, ये आप रफ वर्किंग कर सकते हैं। आपका ऑलरेडी गिवन प्रोविजन कितना था, ओल्ड प्रोविजन जो आपको गिवन है बैलेंस शीट में, यह है आपका ओल्ड प्रोविजन। ये आपका गिवन है बैलेंस शीट में आपको 2000 रुपए का। इसमें से कितने आपने यूज कर लिए, 500, क्योंकि 500 की बेड डेट आपने प्रोविजन से सेट ऑफ कर दी, एडजस्ट कर दी। तो प्रोविजन बढ़ेगा क्रेडिट होके, घटेगा डेबिट होके। तो कितना कम हो गया, 500 लेस कर दिया आपने इसका जो आपने बेड डेट से एडजस्टमेंट करी है। अभी भी कितना बच गया, 1500। अभी रिमेनिंग प्रोविजन आपका आ गया 1500। अब आपको बोला है डेटर का 10% आपको प्रोविजन बनाना है। तो डेटर कितने हैं आपके, 50,000। तो देखिए 11th क्लास में अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो भी बड़ा सिंपल है। जो आपका प्रोविजन बनता है वो बनता है एक्चुअल डेटर पे। एक्चुअल डेटर मतलब जो आपके डेटर बचे हुए हैं। तो बैलेंस शीट में तो आपके डेटर 50,000 रुपए हैं, लेकिन कितने डूब गए, 500 डूब गए। तो एक्चुअल में कितने बचे, 49,500, 49,500। सिंपल भाषा में जितने आपके एक्चुअल डेटर हैं उन पे बनेगा आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगर बढ़ गए हैं किसी बात से तो प्लस कर दोगे, कम हो गए हैं किसी बात से तो माइनस कर दोगे। तो देखिए यहां पे जो हमें प्रोविजन बनाना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो क्वेश्चन ने बोला है यहां पे मैं न्यू लिख देता हूं, न्यू प्रोविजन। आपका डेटर कितने का है, डेटर में से आप लेस करोगे जो आपकी बेड डेट है। और अगर कोई और बात है तो आप वो भी लेस कर सकते हो, कम होने वाली कोई बात प्लस वाली तो आपको जोड़नी है, यानी एक्चुअल डेटर का बनेगा इनटू में परसेंटेज। डेटर है आपका 50,000 का, 500 की आपकी बेड डेट हो गई, यानी इतना डूब गया डेटर, और परसेंटेज है 10। तो ये आपका आ जाएगा 49,500 का 10%, 4,950, यानी इतना प्रोविजन आपका होना चाहिए। क्वेश्चन ने बोला क्रिएट करो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेटर का 10%। अब देखिए इतना आपका प्रोविजन होना चाहिए, यानी नया प्रोविजन आपका इतना होगा। लेकिन ऑलरेडी आपके पास कितना प्रोविजन है, 1500 रुपए का ऑलरेडी आपका प्रोविजन पहले से बचा हुआ है, और होना चाहिए 4,950। तो 4,950 में से आप क्या करोगे, जब आप बैलेंस शीट में या फिर रिवोल्यूशन में लिखोगे तो एक्चुअल में आपका नया कितना बना, 4,950 तो आपका टोटल है जो आपका होना चाहिए, 1500 आपका ऑलरेडी पहले से बचा हुआ है। तो आपका नया कितना प्रोविजन बना, 1,500 लेस कर दीजिए, 0, 5, 9 में 5 गया 4, 4 में गया 3, 3,450।
तो आपको टोटल प्रोविजन चाहिए 4,950, जिसमें 1,500 आपका पहले से बना हुआ है। तो आपका नया प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ, अलग से आपको कितनी लायबिलिटी बढ़ी, अलग से आपकी लायबिलिटी बढ़ी 3,450 की। इसकी एंट्री क्या जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना, जितना आपका नया लायबिलिटी बची, क्योंकि आपका बनना चाहिए 4,950, लेकिन 1,500 तो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो 1,500 घटाने के बाद कितना बचा, 3,450, यानी इतने से आपकी लायबिलिटी बढ़ गई। तो इतना ही आप रिकॉर्ड करोगे रिवॉल्यूशन में, क्योंकि रिवॉल्यूशन में वही रिकॉर्ड करते हैं जो बढ़ता है या घटता है कोई भी एसेट और लायबिलिटी, यानी इतना आपका नया खर्चा आ गया। तो ये तो मैंने आपको एंट्री से बता दिया। अब अकाउंट में कैसे पुट करेंगे, देखिए सबसे पहले आप देखिए आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट होगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, रिवॉल्यूशन अकाउंट में आपकी लायबिलिटी बढ़ गई, कितने से बढ़ी, 3,450। बनना चाहिए इतना, लेकिन 1,500 ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आप यहां पे लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। रिवॉल्यूशन का जो नेचर है वो है नॉमिनल अकाउंट, उसमें फायदे वाली बात क्रेडिट में आती है, घाटे वाली बात डेबिट में आती है। तो लायबिलिटी का बढ़ना घाटे वाली बात है, तो आप डेबिट में लिखोगे, और एंट्री के थ्रू भी आप देख लो रिवॉल्यूशन डेबिट हुआ तो डेबिट में टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और जिनको एंट्री का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है वो केवल सिंपल सोचें, लायबिलिटी बढ़ना घाटे वाली बात है तो आपने डेबिट में लिखना है, लायबिलिटी कम होना फायदे वाली बात है तो आपने क्रेडिट में लिखना है। रिवॉल्यूशन अकाउंट में फायदे वाली बात के लिए क्रेडिट करते हैं, घाटे वाली बात के लिए डेबिट करते हैं। तो ये आपने लिख दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,450, ये आपने लिख दिया 3,450। ये तो हो गया एक इफेक्ट इसका। अब बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, जो आप न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, न्यू बैलेंस शीट में आप जो आपका डेटर होगा, क्योंकि प्रोविजन को डेटर से लेस करके दिखाते हैं, तो डेटर तो आपका बैलेंस शीट में 50 ही दिख रहा था पहले, इसमें से लेस करोगे जो आपका बेड डेट हो गया। सबसे पहले बेड डेट लेस करोगे, क्योंकि आप देखिए पहली एंट्री में बेड डेट से डेटर कम हो गए, तो डेटर से तो लेस करना ही करना है बेड डेट, तो बेड डेट आप लेस कर दोगे 500 रुपए, और उसके बाद आपको लेस करना है नया प्रोविजन। और नया प्रोविजन कितना है, अब 1,500 तो पहले का बचा हुआ था, इतना आपने और बना लिया, तो टोटल आएगा यही 4,950। तो बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन पूरा वही लेस करना है जो आपने नया क्रिएट किया है, जो नया क्वेश्चन ने आपको बोला है। तो लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,950, ये आपका लेस होगा। बैलेंस शीट में आपको जितना आपका होना चाहिए, यानी 4,950, तो हमने कितना नया बनाया 3,450, 1,500 पहले का था, यानी टोटल हुआ 4,950। बैलेंस शीट में आपका टोटल प्रोविजन लेस होगा जो आपका नया क्वेश्चन ने बोला है इतना होना चाहिए। तो 10% आपका बनता है 4,950, तो वही मैंने लेस किया। घटा के लिख देते हैं कितना जाएगा, तो घटा के आ जाएगा 50,000 में से 5 गए तो आपका बच गया 45,000 में 500 गए 44,500, 44,550, ये आपका जाएगा 44,550। तो ये था आपका एक पहला केस। अब इसमें देखिए मैं थोड़ी सी चेंज करता हूं, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगर आपका प्रोविजन क्वेश्चन बोल दे, मैं थोड़ी सी फिगर चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए आपकी बेड डेट हो जाती है 3,000 रुपए, और अब बाकी सारा सब सेम है। अगर बेड डेट 3,000 हो गई तो आप यहां पे क्या करोगे, पहली एंट्री में तो आप 3,000 ही लिखोगे, एंट्री आपकी सेम रहेगी, और प्रोविजन तो आपका 2 ही था, तो सेट ऑफ कितना हो पाया, तो बेड डेट आपकी सेट ऑफ हो पाई, प्रोविजन से तो केवल 2,000, लेकिन बेड डेट तो 3,000 रुपए है, यानी 1,000 का आपका जो नया लॉस है, क्योंकि प्रोविजन आपके पास कम है, बेड डेट आपकी ज्यादा है, तो जो 1,000 रुपए का आपका नया लॉस है, नई बेड डेट है, उस लॉस को आप एडजस्ट करोगे रिवॉल्यूशन अकाउंट से। तो घाटे वाली बात के लिए रिवॉल्यूशन डेबिट हो जाएगा, फायदे वाली बात के लिए रिवॉल्यूशन क्रेडिट हो जाएगा। तो ये 1,000 आपका लॉस आ जाएगा रिवॉल्यूशन में। पिछली बार सारा की सारा प्रोविजन से एडजस्ट हो गया तो रिवॉल्यूशन में कुछ नहीं आया, लेकिन इस बार आपका 1,000 रुपया एक्स्ट्रा है, तो वो आपका रिवॉल्यूशन में लॉस में जाएगा। अब तीसरी एंट्री देखिए, आपका ओल्ड प्रोविजन 2,000 था, बेड डेट उल्टा 3,000 थी, यानी पुराना प्रोविजन ऑलरेडी खत्म हो गया हमारा, कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि बेड डेट ऑलरेडी 3,000 थी, यानी उल्टा 1,000 रुपए और बेड डेट ज्यादा थी, तो पुराना प्रोविजन तो पूरा खत्म हो गया। अब आप देखिए प्रोविजन कैसे बनाओगे, लेस करोगे बेड डेट है 3,000 रुपए, तो ये आपका जाएगा 47,000 का 10% 4,700। तो इस बार आप एंट्री करोगे रिवॉल्यूशन टू प्रोविजन 4,700
700। तो अब देखिए आपके इफेक्ट क्या क्या होंगे। पुराना प्रोविजन तो पहले ही खत्म हो गया था, तो सबसे पहले आपको दिखाना है बैड डेट 1000 रुपए का लॉस जो आपका अलग से हुआ क्योंकि प्रोविजन आपका कम था। तो इस बार बैड डेट भी आप दिखाओगे रिवॉल्यूशन में 1000 रुपए, और प्रोविजन कितना बनाया आपने 4700 क्योंकि पुराना सारा खत्म हो गया। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4700। और बैलेंस शीट में क्या करोगे, बैलेंस शीट में सेम वैसे ही पहले बैड डेट लेस करोगे फिर प्रोविजन। बैड डेट आपकी 3000 रुपए है और प्रोविजन आपका 4700 रुपए है, तो ये आप लेस कर दोगे। 50 में से 3 गए 47, 4 गए 43, 42,300, ये आपका जाएगा 42,300। तो इस तरीके से आपका ये वाला केस भी हो गया। अब मैं इसमें एक और चीज चेंज करता हूं कि आपसे और क्या हो सकता है। अब मान लीजिए आपका बैड डेट आपकी है, या फिर बैड डेट आपकी है ही नहीं, मैंने बैड डेट ही हटा दी। अब क्वेश्चन ने आपका सिंपल बोला है, ऐसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन बोलता है ऑल डेटर्स आर गुड, ऑल डेटर्स आर गुड। क्वेश्चन ने कुछ बोला नहीं, सिंपल लिख दिया सारे डेटर अच्छे हैं। तो बैड डेट है ही नहीं है तो इस एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ऑल डेटर गुड का मतलब क्या है कि कोई भी डेटर आपका पैसा नहीं मारेगा, यानी कोई भी बैड डेट नहीं होगी, तो सारा पैसा मिल जाएगा। सारा पैसा मिलेगा तो जो आपका ऑलरेडी प्रोविजन बना है इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी इसको आपको खत्म करना है। ऑल डेटर आर गुड का मतलब है पुराने प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हमें खत्म करना है। तो प्रोविजन खत्म करने की एंट्री क्या होती है, देखिए यहां पे मैं रब करके कर देता हूं। देखिए प्रोविजन को आपको राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी, प्रोविजन लायबिलिटी है खत्म हो जाएगी डेबिट, और लायबिलिटी का कम होना फायदे वाली बात है, तो आप क्रेडिट कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितने रुपए से, 2000 रुपए से। और इस बार चूंकि आपका फायदा हो गया तो क्रेडिट में लिखोगे आप बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्योंकि रिवॉल्यूशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में लिखोगे। और जिन बच्चों को एंट्री नहीं आती उनके लिए सिंपल लॉजिक, लायबिलिटी कम हो गई यानी प्रोविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारे डेटर अच्छे हैं, तो फायदे वाली बात है, लायबिलिटी कम होना फायदे वाली बात, तो आप लिखोगे रिवॉल्यूशन के क्रेडिट साइड बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2000। और बैलेंस शीट में आपके डेटर पूरे आएंगे, डेटर में कोई कमी नहीं आएगी, प्रोविजन खत्म हो गया तो प्रोविजन आपको लेस करने की लोड नहीं है। अब आपके डेटर पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे 50,000 रुपए, क्योंकि जो प्रोविजन था वो आपका पूरा खत्म हो गया। 2000 में से 2000 का जीरो बचा तो डेटर आपके पूरे बाहर आ जाएंगे। अब देखिए लास्ट केस जिसमें आपको बैड डेट भी गिवन होगी और कुछ एडजस्टमेंट भी अलग से गिवन होंगी। ये आपको मैं थोड़ा ढंग से रब करके बताता हूं। देखिए यहां पे लिखा है आपका एडजस्टमेंट में बैड डेट से आपकी मान लीजिए ₹800, बैड डेट से आपकी ₹800। और क्वेश्चन बोल रहा है आपको मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 2%। बोल रहा है कि आपको 2% का प्रोविजन मेंटेन करना, मतलब 2% डेटर का होना चाहिए। तो सबसे पहले आपकी बैड डेट हुई तो पहली एंट्री आपकी वही रहेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर 800। बैड डेट कम है प्रोविजन ज्यादा है, यानी सारा बैड डेट प्रोविजन से एडजस्ट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, ये भी आपने कर लिया। अब नया प्रोविजन बनाना है। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले ओल्ड प्रोविजन कितना है, ओल्ड प्रोविजन है आपके पास, ओल्ड प्रोविजन है आपके पास 2000 रुपए, और लेस हो गया इसमें से बैड डेट्स 800,
ये आपका बच गया 1200 रिमेनिंग प्रोविजन, इतना आपका रिमेनिंग बचा हुआ है। अब क्वेश्चन बोल रहा है प्रोविजन आपको बनाना है डेटर का 2%, तो न्यू प्रोविजन कैसे निकालोगे आप, अभी सिखाया था आपको। डेटर जितने भी हैं आपके माइनस करोगे जो आपकी बेड डेट्स हो गई, इनटू में परसेंटेज, अगर कोई और बात है माइनस वाली तो वो भी लेस होगी, और कोई बात है प्लस वाली तो वो प्लस होगी, क्योंकि प्रोविजन बनता है एक्चुअल डेटर्स पर। तो ये देखिए आपका डेटर कितने हैं 50,000, 50,000 में बेड डेट कितनी हो गई 800, इसका 2%, ये कितना हुआ आपका, ये आपका हो गया 49,200, 49,200। अब देखिए इसका 2% निकालना है, इसका 2%, ये कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 की 8 हासिल है 1, 2 चौक 8 1 9, ये आपका हो गया 984, ये आपका गया 984, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 की 8 हासिल है 1, 2 चौक 8 1 9। अब रिमेनिंग कितना है 1200, और चाहिए कितना केवल 984। क्वेश्चन साफ बता रहा है आपको डेटर का 2% प्रोविजन मेंटेन करना है, यानी इस बार ऑलरेडी आपका पुराना प्रोविजन ही ज्यादा है, नया चाहिए केवल 984, यानी ऑलरेडी हमारे पास ज्यादा है, होना चाहिए कम, तो लायबिलिटी हमारी कम हो गई। होना चाहिए कितना 984, ऑलरेडी कितना है 1200, तो कितने रुपए से आपकी लायबिलिटी कम हो गई 1200 माइनस 984, 10 में 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, 11 में 9 गया 2, 216 रुपए की आपकी लायबिलिटी कम हो गई। फायदे वाली बात है, इसकी एंट्री क्या जाएगी ऊपर लिख देता हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट हो जाएगा आपका, टू फायदे वाली बात के लिए रिवॉल्यूशन आपका क्रेडिट हो जाएगा 216 रुपए से। तो ये तो हो गया एंट्री में। अब आप एडजस्टमेंट में कैसे करोगे इसको रिवॉल्यूशन अकाउंट में, तो बड़ा सिंपल है, देखिए फायदे वाली बात के लिए आपका रिवॉल्यूशन हो जाएगा क्रेडिट, कितने रुपए की लायबिलिटी कम हुई 216, तो बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 216। और बैलेंस शीट में आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में आपको लेस करना है डेटर से बेड डेट, तो डेटर आपके हैं 50,000 के, बेड डेट आपकी है 800 रुपए की, लेस बेड डेट्स 800, और प्रोविजन आपको लेस करना है, जो आपका प्रोविजन है 984 रुपए का, प्रोविजन आप लेस करोगे 984 का, क्योंकि होना चाहिए था 984 का, था 1200 का, तो इतना कम हो गया, तो यानी एक्चुअल में कितना होना चाहिए 984, तो जो प्रोविजन होना चाहिए जो मेंटेन करना है वो हमने लेस कर दिया 984, क्योंकि इतने से हमारा कम हो गया। तो इस तरीके से आप बाहर लिख दोगे घटा के, तो 49,200 माइनस 984 कितना हुआ 49,200 माइनस 984, 10 में 6 4 गया 6, 9 में 8 गया 1, 11 में 9 गया 2, 8 4, 48,216, 48,216 आप लिख दोगे बाहर। इस तरीके से आप चाहे एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, प्रोविजन की एडजस्टमेंट है, और अगर बेड डेट भी है तो इस तरीके से आपको ट्रीटमेंट करना है। और अगर प्रोविजन है ही नहीं फिर तो बहुत ही सिंपल है, आप बेड डेट सारी की सारी रिवॉल्यूशन में लिखोगे ही लिखोगे, अगर नया प्रोविजन बनाने को बोलेगा वो भी आप रिवॉल्यूशन में लिखोगे, और बैलेंस शीट से आपको डेटर से बेड डेट भी लेस करनी होगी फिर, और प्रोविजन भी लेस करना होगा। बेड डेट तो आपको लेस करनी चाहे प्रोविजन हो या ना हो, क्योंकि वो तो डेटर से कम होती ही होती है, क्योंकि डेटर उतना आपका डूब गया। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।